अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम हज़रात उलमाए कराम, कायदीन अहले सुन्नत, कराची के गुजूर बहादुर बावफा नडर बेबाक नबी के आशिकों, सहाबा के दीवानों, हज़रत मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी साहिब, उनके हुक्म पर आज आपसे चंद गुजारिशात करने का मौका मिल रहा है। इंतहाई इख्तिसार करते हुए मैं स्टेज के एक तरफ देख रहा हूँ, वो तलबा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं जिन्होंने इस साल इस इदारा से कुरान पाक हिफ़्ज़ मुकम्मल किया। वो तलबा भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं जिन्होंने इस साल इस इदारा से तखस्सुस किया। वो तलबा भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं जिन्होंने दौरा तफसीर आयात सहाबा यहाँ पढ़ा। ये तलबा इकराम सरों पे दस्तारें सजा के, बड़े खूबसूरत अमामे सरों पे सजा के, जुब्बे पहन के यहाँ स्टेज पे जलवा अफरोज हैं। मैं तसव्वुरात की दुनिया में पहुँचते हुए मैं हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन तलबा के पास पहुँच गया कि वो जिन्होंने पैगंबर की खिदमत में रहकर पैगंबर की दरसगाह में उन्होंने सबक पढ़ा था। आज जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान में इन तलबा ने सबक पढ़ा और इन्होंने कुरान पाक यहाँ मुकम्मल किया। इनके सरों पे दस्तारें सजाई गई। एक वो वक़्त था कि पैगंबर की दरसगाह भी लगी थी और पैगंबर की दरसगाह में आने वाले सहाबा, उनका इंतखाब रब ने यूँ किया था। यहाँ भी इंतखाब होता है। कराची में बहुत सारे लोग और भी होंगे, तलबा भी होंगे, नौजवान भी होंगे, बच्चे भी होंगे, लेकिन ये तलबा कराची में रब ने इंतखाब करके इस जामिया में भेजा। इसी तरह रब ने सहाबा का इंतखाब किया और इंतखाब करके पैगंबर की दरसगाह में यूं भेजा। आज इस दरसगाह में आने के लिए कोई खास इम्तिहान नहीं होता, लेकिन जब पैगंबर की दरसगाह आगाज हो रहा था, रब ने कहा उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम, मैं इन तलबा के दिलों का इम्तिहान लूंगा। मैंने कहा रब्बा इम्तिहान कैसे लेगा? रब ने कहा मैं इन तलबा को, मैं पैगंबर के सहाबा को मैं तपती हुई रेत पे लिटा के, जंजीरों में बंधवा के और पत्थर लगवा के और आंखें निकलवा के, जिस्म के टुकड़े करवा के, बीवी बच्चों को यतीम करवा के मैं इम्तिहान लेके पैगंबर की दरसगाह में भेजूंगा। मैंने कहा अल्लाह ने जब तूने दरसगाह में भेज दिया, अब भेजने के बाद नतीजा क्या देता है, रिजल्ट क्या देता है? इनके सरों पे अमामा कौन से सजाता है, इन्हें कौन से जुब्बे पहनाता है? आज ये तलबा इनके सरों पे हजरत फारूकी साहब और दीगर कायदीन दस्तारें सजाएंगे, ये इनकी शहादत होगी। लेकिन सहाबा वो मुकद्दस जमात है, उनके सरों पे दस्तारें कोई उलमा ने नहीं सजाई थी, कोई मुफस्सिर और मुहद्दिस नहीं थे, उनके सर पे दस्तार रब ने नहीं सजाई थी। रब ने कुरान में कहा उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, मैं तक़वे की दस्तार सहाबा के सरों पे सजाऊंगा।
मैं तकवे की दस्तार सहाबा के सरों पे सजा के कहूंगा कि ये मैंने दस्तार यूं ही इनके सरों पे नहीं रखी जैसे ये उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है। ये उलमा बने तब इनके सरों पे दस्तार आई, ये हुफाज बने तब इनके सरों पे दस्तार आई। सहाबा व नबी की दस्तगाह में जब कामिल और मुकम्मल बन गए, फिर रब ने कहा कानू हक़ बिहा व अहलहा, मैंने यूं इनको सहाबा को नबी की दस्तगाह में भेज के मैं इनके ऊपर अमाने यूं सजाना चाहता हूं कि लित्तक़वा की दस्तार भी दूंगा और कानू हक़ बिहा और अहलहा की दस्तार भी सजाऊंगा। अल्लाह को पता था कि 1400 साल गुजरने के बाद एक तबका आएगा, वो कहेगा हम सहाबा को नहीं मानते, हम पैगंबर की जमात को नहीं मानते। रब को ये पता था। रब ने कहा तुम 1400 साल के बाद अपनी जुबानें दराज करोगे। मैं 1400 साल पहले कहना चाहता हूं, मैंने सहाबा के दरों पे दस्तारें सजा के मैं आगे आगे कहना चाहता हूं वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहू फी कुलूबिकुम। तुम कहते हो सहाबा ईमान वाले नहीं थे, रब कहता है मैंने ईमान को सहाबा के लिए पसंद किया था। मैंने कहा रब्बा तूने कैसे पसंद किया था? फरमाया वज़य्यनहू, मैंने ईमान को खूबसूरत बना के सहाबा के दिलों में सजा दिया था। और यूं सजाया। फिर रब ने कहा, कुरान पाक में जगह जगह वक्त नहीं है, हजरत फारूकी साहब आपको बताते रहते हैं, कुरान में जहां जहां सहाबा का जिक्र है वो दस्तारें सजाने वाला रब है, उनके सरों पे अमामे डालने वाला रब है, उनको जुब्बे और कुब्बे पहनाने वाला रब है। आज 1400 साल के बाद अगर कोई गंदी और गलीज जुबान निकाल के उन सहाबा पे तबर्रा और तनकीद करेगा, हमें जवाब देने का हक हासिल है। हम उसकी बात को तस्लीम नहीं करेंगे, हम रब के कुरान को मानेंगे, नबी के फरमान को मानेंगे। रब के कुरान में उलाइका हुमुर राशिदून सहाबा के लिए कहा गया है, उसी नबी की जुबान से रब ने ये जुमले कहवा दिए। फरमाया सहाबा वो है कि असहाबी कन नुजूम, सहाबा आसमान के चमकते हुए सितारे हैं। सितारे किनको कहा? ऊंची आवाज से और बुलंद आवाज से। आसमान के चमकते हुए सितारे कौन? आसमान के चमकते हुए सितारे कौन? सहाबा है। रब ने कुरान में उनके सरों पे ये दस्तार सजा के आज उनके दुश्मन को ये बताया है कि तुम्हारे गलीज गंदी और गालियों से सहाबा उनकी इज्जत और अजमत में कमी नहीं आ सकती। मैंने 1400 साल पहले उनकी अजमत को बुलंद कर दिया है और मैंने 1400 साल पहले उनके सरों पे दस्तारें सजा के उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये दस्तारें मैंने सहाबा के सरों पे सजा के मैंने दुनिया को बता दिया है। अगर दुनिया में किसी ने कामयाब तरीन जमात देख ली है, मुक़द्दस तरीन जमात अगर किसी ने देख ली है तो वो कोई और नहीं है, पैगंबर की जमात सहाबा है। इसलिए आज हमारा अज़म यही है, हमारा इरादा यही है। हमने शुहदा क़ायदीन से हमने अहद व वफा ये किया हुआ है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपनी जवानी में सिद्दीक की सदाकत के लिए, फारूक आज़म की अदालत के लिए, उस्मान गनी के हया के लिए, अली की मुर्तज़ा की शुजाअत के लिए और अमीर मुआविया के तदब्बुर के लिए अपनी जवानी में दी जा सकती है। लेकिन फिर भी अपनी जुबान पे आखिरी वक्त के अंदर भी जो जुमला होगा वो जुमला यही होगा, वो दीवाने मोहम्मद के मैं दीवाना सहाबा का, वो दीवाने मोहम्मद के मैं दीवाना, वो परवाने मोहम्मद के मैं परवाना सहाबा का। ले शौक से नाम
सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा।